हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 4 जुलाई 2024 को आईटीबीपी वालों के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है आईटीबीपी ट्रेडमैन वैकेंसी से रिलेटेड। हम लोग इस वीडियो में आईटीबीपी वैकेंसी से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, पहले इसका दौड़ होगा या पहले इसका एग्ज़ाम होगा, इसकी फॉर्म अप्लाई कब से होना शुरू होगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी सैलरी कितना रहने वाला है, किस किस पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आया हुआ है और किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ओबीसी का कैटेगरी को बनाया ही नहीं। तो क्या ओबीसी कैटेगरी से वैकेंसी नहीं है, क्या वे लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं? और अंत में हम लोग जानेंगे इसके तैयारी कहाँ से करें, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे ताकि आपका एक सीट 100% पक्का हो जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरा खुद का सिलेक्शन बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में फाइनल रूप से हो चुका है। तो मैंने इसकी तैयारी कहाँ से करा, मैंने दोस्तों कहाँ से पढ़ा, मैं कितनी घंटा तक पढ़ता था, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं हूँ झारखंड से, है ना, और मेरा ये दोस्तों झारखंड से मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे था मेरा नेम। ठीक है, मतलब मैं अपनी कैटेगरी से मैं लाया था सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने वाले स्टेट में। तो मैं कैसे लाया, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात हम लोग बात करने वाले हैं इसमें कुल पद कितना है। तो कुल 51 पद है, आप लोग डरिए नहीं, 51 पद है। देखिए उसके बगल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैकेंसी कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों जिस समय मेरा जो सिलेक्शन हुआ था उस समय जब ये फॉर्म आई थी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की, उसमें मात्र 1284 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आई थी, लेकिन इसकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था और अंत में इसकी कुल वैकेंसी की संख्या हो गई थी 2156। तो आप यकीन माने 100% यहाँ पे वैकेंसी की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसा ही जब आया है मेरे भाई सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भी, तो उसमें भी वैकेंसी की संख्या बढ़ाई गई थी, है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें योग्यता के बारे में, तो योग्यता मात्र इसमें 10th पास है। इसके साथ साथ आपके रिलेटेड मतलब आप जिस ट्रेड से इस फॉर्म को भरेंगे उसमें आपकी कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उस एक्सपीरियंस को कहाँ से लाएंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें दोस्तों 2 प्रकार की पोस्ट में इसकी वैकेंसी आई हुई। कौन कौन सी? एक है मेरे भाई टेलर और एक है कोबलर, है ना। तो चलिए इस चीज़ को आने से पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी हाइट की मेरे भाई क्या प्रोसेस है। तो इसमें हाइट के बारे में तो मेंशन नहीं किया गया है इस शॉर्ट नोटिस में, लेकिन जो इसकी हाइट है ये मेल के लिए, ठीक है, 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। मतलब सिर्फ इसमें एसटी कैटेगरी को छोड़कर, एसटी कैटेगरी की इसमें हाइट 162.5 सेंटीमीटर की रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी से, तो फीमेल कैटेगरी के बारे में तो दोस्तों इसकी 155 सेंटीमीटर की हाइट होती है जनरली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के बारे में, तो दोस्तों इस शॉर्ट नोटिस में लिखा गया है 19 जुलाई 2024 को इसके पूरा फुल डिटेल से इसकी नोटिस आ जाएगी और इसकी जो अंतिम होगा फॉर्म अप्लाई की 18 अगस्त 2024 रहने वाली है और फॉर्म अप्लाई 20 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, स्टार्ट हो जाएगी 20 जुलाई 2024 से। वहीं अगर हम लोग दोस्तों अगर बात करें एज में, तो आप ओबीसी वाले इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ध्यान से सब सुनेंगे। देखो इसकी एज है मेरे भाई जनरली 18 से 23 साल, मतलब जो भी लोग 18 से 23 साल के बीच में हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, इस फॉर्म को डाल सकते हो। वहीं अगर मैं दोस्तों बात करूं आयु में छूट के बारे में, तो आप यहाँ पे देखो ओबीसी लिखकर 3 साल मैंने लिखा है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे काट दिया है। मतलब ओबीसी को आयु में छूट नहीं मिलने वाली, 1 साल की भी नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगी इसकी मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद एससी और एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। देखो ओबीसी की छूट इसलिए नहीं है क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से वैकेंसी है ही नहीं। तो क्या ओबीसी वाले इस फॉर्म को नहीं डाल सकते? बिल्कुल ओबीसी वाले इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन किस कैटेगरी से? तो उन लोग जनरल कैटेगरी से ही इस फॉर्म को डालेंगे। देखो जनरल कैटेगरी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी मतलब सारे लोगों के लिए है। अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस से है, अगर वो नहीं चाहता है कि अपने फॉर्म को ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करे, तो वे लोग जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो जिस कैटेगरी से वैकेंसी नहीं है तो उन लोग चाहे तो जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे
तो टेलर की मेल से SC कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, हालांकि फीमेल में भी एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग डाल सकते हो जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को, है ना। तो अगर OBC कैटेगरी से अगर फॉर्म अगर आया ही नहीं, वैकेंसी आई नहीं, तो छूट क्या है बात का, और जनरल में तो छूट नहीं मिलती है, तो OBC वालों को छूट नहीं मिलेगी। देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी फॉर्म अप्लाई चार्ज के बारे में, तो 100 रुपये की इसमें चार्ज लगेगी। वहीं उसके बाद हम लोग इसमें अगर बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो दोस्तों इसमें अच्छी खासी सैलरी है। इसकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये लेकर 69,100 रुपये तक की सैलरी रहने वाली है। दोस्तों ये लेवल 3 की जॉब है ना, तो जितना जो SSC GD वालों को मिलता है मेरे भाई, उतना सैलरी आप लोगों को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इन हैंड के बारे में, तो कम से कम मतलब 34 से 35 हज़ार के बीच में आपकी फर्स्ट सैलरी नेट पेएबल रहेगा, जो आपकी अकाउंट में क्रेडिट होगा ही होगा, और आपकी ग्रॉस सैलरी कम से कम 40 से 42 हज़ार रुपये तक बनेगा। तो काट कुट के 34-35 हज़ार तो आपके मतलब आपके अकाउंट में चली जाएगी, है ना। दोस्तों अभी महंगाई भत्ता 50% हो गया है, मतलब आपकी बेसिक सैलरी की 50% तो सिर्फ महंगाई भत्ता होगा। इसके अलावा बहुत मतलब तमाम प्रकार के अलाउंसेस बहुत सारे हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूं रनिंग के बारे में, तो दोस्तों इस शॉर्ट नोटिस में रनिंग के रिलेटेड में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप ऐसा मान लो कि इसकी रनिंग लगभग 1600 मीटर तक की ही रहने वाली है, और इसकी जो टाइमिंग है 7 मिनट भी दे सकता है, 8.5 मिनट भी दे सकता है, 10 मिनट भी दे सकता है मेरे भाई, पता नहीं। लेकिन जब इसकी पूरा फुल अगर इसकी जब ये नोटिस आएगी 19 जुलाई को, तो उस समय मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी बात आप अपने देख लेना। इसमें मेरे भाई 2 ही कैटेगरी से वैकेंसी आई हुई है, एक टेलर से और दूसरा कोबलर से। तो टेलर और कोबलर से आप देख लेंगे मेल और फीमेल के बारे में। टेलर से कुल 18 वैकेंसी है और कोबलर से कुल 33 वैकेंसी है। टेलर से 18 इस वैकेंसी में, मेल कैटेगरी से जनरल में 7 वैकेंसी है, SC कैटेगरी से 1 भी वैकेंसी नहीं है, ST कैटेगरी से 7 वैकेंसी है, और EWS कैटेगरी से 2 वैकेंसी है। आप इस प्रकार से देख सकते हो आप अपने कैटेगरी से। अगर दोस्तों हम लोग इसमें बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि पहले दौड़ होगा या एग्ज़ाम होगा, तो पहले दौड़ होगा और उस दौड़ के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी रिटेन होगा, ठीक है। और रिटेन के बाद आपकी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब मेडिकल होने वाली है, मतलब ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना। देखो अगर मैं दोस्तों बात करूं सिलेबस के बारे में, तो इसकी सिलेबस में 100 क्वेश्चन रहने वाली है, 120 मिनट का समय, मतलब 2 घंटे की समय दी जाएगी। अगर हम लोग इसमें बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव नो, मतलब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। इसका मतलब आप पूरा फुल आप बना के चले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो गलत होगा ये गलत होगा, और जो सही होंगे उसके नंबर मिलेंगे, गलत होने के नंबर नहीं कटेंगे, है ना। अब देखो इसमें मेरे भाई जनरली 4 प्रकार की मेरे भाई इसमें आती है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन। मैथ से 25 क्वेश्चन रहती है मेरे भाई, उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहती है, GK GS से 25 क्वेश्चन रहती है, और आप इसके अलावा हिंदी या तो आप इंग्लिश, जो भी आप भाषा में पूरा मतलब संतुष्ट हैं आप उस भाषा को चुनेंगे। अगर आप हिंदी चुनेंगे फिर भी मेरे भाई 25 क्वेश्चन रहेगा, और अगर आप इंग्लिश चुनेंगे फिर भी 25 क्वेश्चन ही रहेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समय 2 घंटे, मतलब समय ही समय है, बहुत सारा समय है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सबसे महीना की तैयारी कहाँ से करें, सिलेक्शन पक्का 100%। तो दोस्तों आप मेरा इस चैनल के प्लेलिस्ट वाली पेज पे चले जाएं, मैं वहाँ पे ट्रेडमैन के लिए सिस्टमेटिकली मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ को अभी फ़िलहाल, ठीक है। और अभी मैंने इस मैथ वाली सेक्शन में पढ़ाते पढ़ाते परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पाइप एंड सिस्टम को। दोस्तों मैं आप लोगों को चैलेंज में करना चाहूँगा, अगर आपने इन सारे चीज़ों को पढ़ लिया ना, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके बाद से आप सेट प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपका एक भी नंबर कट गया तो आप मान लेना कि आपके ही तरफ से कमी है, क्योंकि मैंने इसमें एक भी चीज़ें को नहीं छोड़ा है। मतलब मैं वही चीज़ें को मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो चीज़ें एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा इसमें जब हो रहा था BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्ज़ाम, तो मेरा उसमें 82 मार्क्स था, है ना। तो मैंने 82 मार्क्स कैसे गेन किया, मैंने पूरा रीजनिंग और मैथ में 50 में से 49 मार्क्स मैंने गेन किया है। तो कैसे गेन किया, देखो दोस्तों GK GS का कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप कितना मार्क्स गेन करोगे, लेकिन ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, मैथ और रीजनिंग, अगर आप चाहोगे तो इसमें आप पूरा फुल आउट ऑफ फुल आप गेन कर सकते हो, है ना।
तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो मेरे चैनल से। मैं सिर्फ वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ देता ही नहीं हूँ, बल्कि जो मतलब है मैनुअली मैं दोस्तों पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जानकारियां मिल गई होंगी और आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे अभी से ही। दोस्तों आप देखेंगे ना तो इसमें दोस्तों फिजिकल आप क्वालिफाई कर ही लेंगे, है ना। मेन दिक्कत आती है इसकी रिटेन में, तो आप अपने रिटेन की तैयारी धीमे धीमे आप अभी से ही करें, ठीक है। दोस्तों मैं जो पढ़ाता हूँ ये लगभग 30 से 32 मिनट की क्लास होती है। अगर आप चाहें तो 30 से 32 मिनट की क्लास को आप डेली देख सकते हो, कोई बोरिंग वाली क्लास नहीं रहेगी। और अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता होगा तो दोस्तों मैं चैलेंज में करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरे क्लास करने के बाद से जब डर लगने लगेगा ना तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूँगा। आप बाकी ज़रूर आप मेरे भाई कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मन करे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।